में प्लास्टिक की मूर्तियां जायज हैं और यदि हिंदुओं के ठेकेदारों के रूप में आपको यह जानकारी नहीं है तो फिर मुझे आपके हिंदू होने पर भी शक है कि आप हिंदू हैं या नहीं। आपका हिंदू सिर्फ धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार वाला हिंदू है। आपको शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। आपको यह जवाब देना होगा। दूसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे कि जिस मध्य प्रदेश में कई आर्किटेक्ट मूर्तिकार मध्य प्रदेश की कई बेहतर से बेहतर मूर्तियां ग्वालियर में बनी हैं, क्या कारण रहा कि आपने गुजरात के ठेकेदारों को इस भ्रष्टाचार का कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्या गुजरात के ठेकेदार होने के कारण आप पर किसी बड़े नेता का दबाव था? और यदि नहीं था तो आपने उन्हें अलाउ क्यों किया? कितने टेंडर आए थे इसके निर्माण को लेकर? क्योंकि 800 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि हमारा खर्च हुआ है महाकाल लोक में और वो भ्रष्टाचार लोक में तब्दील हुआ है वो पैसा। तो आप बताइएगा कि कितने लोगों ने उसमें टेंडर डाला और गुजरात की कंपनियों को ही यह टेंडर क्यों स्वीकृत किया गया? भगवान महाकाल विश्वव्यापी हैं, जल तत्व और वायु तत्व भी उन्हीं के अधीन आता है। कल प्रधानमंत्री जी ने राजदंड अपने हाथों में लिया है और शिवराज जी आपके ही प्रदेश में वो राजदंड भगवान का चला है। सप्त ऋषियों की मूर्ति को खंडित किया है। यह भ्रष्टाचार का चरमोत्कर्ष है। आप सभी को मालूम है और यातायात के नियमों में उल्लेखित है कि हर वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है ताकि वो यात्री या वाहन चालक सुरक्षित रह सके। तो जब यातायात के नियमों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को जायज माना गया है, यहां तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने हमारे देवताओं को खंडित कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शायद उनका और प्रधानमंत्री जी का यही अमृत काल है कि जो लोग भगवान को भी धोखा दे रहे हैं वे इंसान को क्या छोड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन जिन लोगों ने महाकाल लोक के अलावा धर्म से जुड़े जितने मसलों में भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है, उन्हें कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। और कल महाकाल लोक में कमल में विराजित जिस तरह सप्तसंगी ऋषि खंडित हुए हैं, 5 माह बाद मध्य प्रदेश में कमल भी वैसा ही खंडित होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं सरकार लांघ चुकी है। इसे संयोग कहें तो बेहतर होगा कि 11 अक्टूबर 2022 को भ्रष्टाचार की नींव में निर्मित जिस महाकाल लोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, मात्र 7 महीने में उस भ्रष्टाचार की तस्वीर प्रदेश की नहीं विश्व की जनता ने देखी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही अपने शब्दों में कहा था और यह बात सत्य है कि महाकाल विश्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं और देश विदेश में करोड़ों उनके भक्त आज भी महाकाल दर्शन करने आते हैं। मीडिया के मेरे सभी सम्मानित साथियों, कैमरामैन मित्रों, मीडिया टीम के मेरे प्रवक्ता साथीगण, उपाध्यक्ष जी,
एक अहम मसले पर आज चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। क्योंकि समय का कुछ कोऑर्डिनेशन ऐसा रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी आज पत्रकार वार्ता है 12:30 बजे। एक अहम मसला जिसने इस प्रदेश में 50% नहीं 80% कमीशन की पोल खोल दी है। जिस तरह कल मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा ने कमल में विराजे शर्मानी चाहिए। या तो वो फर्जी हिंदू हैं, या हिंदुओं के नाम पर सिर्फ चंदा खाने वाले हिंदू हैं, या सरकार बनाने वाले हिंदू हैं। उनका हिंदुत्व और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब फर्जी दुकानें हैं और भ्रष्टाचार के प्रतिबिंब बन चुके हैं। सर, आपको लगता है कि आप लोग FIR कराएंगे तो FIR लिखी जाएगी, उनके खिलाफ जाएगी? FIR हम देंगे, नहीं तो 5 महीने बाद हमारी सरकार आगे फिर FIR होगी। भ्रष्टाचार कागजों पर हुआ है, कागज कभी खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाता है। 5 महीने बाद वो FIR फिर रीओपन होगी। जिम्मेदार भी आप हैं, तो FIR हम आपके खिलाफ भी करवाएंगे। हम लोग कल वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी के लिए तो आदर्श मॉडल है, प्रतिमाएं नहीं है, दोस्ती नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे आर्टिफिशियल पिताजी हैं। भ्रष्टाचार को कम से कम स्वीकारिए तो सही कि हमने भ्रष्टाचार किया है। राम मंदिर में क्या नहीं हुआ है? चंपत राय के खिलाफ कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो धर्म इनके लिए सिर्फ भ्रष्टाचार का माध्यम हो चुका है। बीजेपी प्रशासक बना रखा है। ऐसा क्यों? क्या ईमानदार अधिकारी इस मध्य प्रदेश में नहीं है? या आप कह दीजिए कि शिवराज भ्रष्टाचार राज में तब्दील हो चुका है और हम भ्रष्टाचारियों को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। प्रशासन में रहकर आप पैसा खाइए, आयुष्मान में रहकर आप पैसा खाइए, लाडली बहनों में पैसा खाइए, कुपोषण में खाइए, मगर भगवान को तो माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ दीजिए। जो आपके संरक्षण में यह भ्रष्टाचार देव स्थलों पर भी हो रहा है। और आप फिर मैं कहना चाहूंगा, बार बार मैं कोसूंगा आपको कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। और ये क्या गारंटी है कि अभी बारिश दूर है? यदि बारिश तेज आ गई तो आप कितने श्रद्धालुओं की ओर जान लेंगे उस महाकाल परिसर में? क्योंकि वहां जहां पानी का रिसाव, बहाव या एकत्रीकरण होगा, वहां फिर आपके इस भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। तो उसकी क्या गारंटी है? क्या सरकार वहां जितने श्रद्धालुओं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी काल कवलित नहीं हो, मगर कभी ऐसी घटना होती है तो क्या बतौर मुख्यमंत्री उसके जिम्मेदार आप होंगे? कल मुझे एक अधिकारी ने बताया इस घटना के बाद कि आप सलकनपुर के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत कर रहे हैं। उस पहाड़ी में 600 करोड़ रुपए सोने की परत भी आप बिछा देंगे तो और पैसा बच जाएगा। ये पैसा क्या आपके लिए खाने के लिए है? क्या भ्रष्टाचारियों को खाने के लिए है? अब आपके पास सिर्फ धर्म ही पैसा खाने के लिए बचा है, बाकी तो सबको आपने सबका निवाला छीन लिया है। तो धर्म के लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार हो जाइए। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू, और अधिकांश लोग यहां हिंदू बैठे हैं और जो मुस्लिम सम्मान करते हैं। धर्म के नाम पर खाया हुआ पैसा कोई भी हो, चाहे मैं अपने पर ले रहा हूं, मुझे भी कोड़ फूटेगी। आज सत्ता के साकेत में बैठकर मैं अपने आप को बड़ा खुश हो लूं, मगर ईश्वर की मार से मुख्यमंत्री जी कोई भी नहीं बचेगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अभी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, आप यदि ईमानदार हैं तो आप अपनी पत्रकार वार्ता में बताइए कि इसमें कितना करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां अधिक से अधिक 400 करोड़ खर्च हुआ है, बाकी पैसा ये सारे नेता, अधिकारी और भ्रष्ट लोग खा गए हैं। कल माननीय कमलनाथ जी ने इस घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कमेटी बनाई है
जिसमें माननीय सज्जन सिंह वर्मा अध्यक्ष हैं, वहां के स्थानीय विधायक श्री महेश परमार जी, दिलीप गुर्जर जी, मुरली मोरवाल जी, रामलाल मालवी साहब, वहां जिले के प्रभारी आदरणीय शोभा ओझा जी और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उस कमेटी में शामिल किया है। हम कल पूरी टीम के साथ वहां पहुंच रहे हैं, मौकाए मुआवजा करेंगे। हमारे वहां एक्सपर्ट टीम पहुंच चुकी है, कितने का भ्रष्टाचार हुआ है वो भी शाम तक वो डॉक्यूमेंट्स हमें विथ फिगर उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग माननीय कमलनाथ जी को वहां मीडिया से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट देंगे और आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री सहित उनकी जिम्मेदार भ्रष्ट टीम के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि यदि आप महाकाल लोक का श्रेय लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद आप ही अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ही खुदा हूं। चूंकि मां शिप्रा महाकाल से सटी हुई हैं, बहती हुई दिखाई देती हैं, उन्हीं के जल का बाबा महाकाल को अभिषेक होता है। और वायु तत्व जिसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके भ्रष्टाचार लोक के निर्माण की कहानी को बयां कर दिया है। आपको बताना होगा, कांग्रेस पर आरोप लगाकर आप इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपके तमाम दबावों के बावजूद हमारे कांग्रेस के विधायक श्री महेश परमार जी ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत की थी। लोकायुक्त ने उस शिकायत को सही पाया और उसे जांच में शामिल कर उस पर एफआईआर दर्ज कर दी है 3 आईएएस, स्मार्ट सिटी के अधिकारी और अन्य अधिकारियों पर। आप बताइएगा कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में दर्ज हुई है, उनको आपने किन किन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर बैठाया है। एक तो भोपाल के ही मालिक बनकर बैठे हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से क्या आपकी व्यावसायिक भागीदारी है कि उन्हें आप भ्रष्टाचार करने के बाद प्रताड़ित नहीं, उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आपको बताना होगा। ये कांग्रेस नहीं, प्रदेश के हर धर्मालु के जहन में यह सवाल उठ रहे हैं कि वो भ्रष्ट आपके आंगन की तुलसी क्यों बने हुए हैं। कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं? पिछले 10 सालों के मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं आपको कि जो लोग या जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो आरएसएस के थे, उनको आपने